हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 48 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 47 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एससी के आपके वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ में आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उत्तराखंड जीके के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डिलीट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में लिखा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना, आप हिंदी सुन के ना हिंदी मत लगा देना, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो शोध प्रबंध या शोध ग्रंथ लिखा था वो लिखा था अंग्रेजी भाषा में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में जो है इन्होंने लिखा था। अगला है, संस्कृत भाषा में लिखा मानवोदय काव्य जिसकी रचना भरत कवि ने की है, किस पवार शासक के दरबारी कवि थे। तो ये किस पवार शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे मान शाह के। किसके दरबारी कवि थे? मान शाह के। अब देखिए, मानवोदय काव्य जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप याद रखना ये किसकी रचना है? भरत कवि की। और ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। अगला है, गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए, गढ़वाली ठाठ जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सदानंद कुकरेती। कौन है? सदानंद कुकरेती। अगला है, निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो ये जाता है बलभद्र सिंह नेगी को। किनको जाता है? बलभद्र सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1976 में। कब? 1976 में। अगर आपसे कुमाऊं मंडल विकास निगम पूछे, ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम या फिर गढ़वाल मंडल विकास निगम, दोनों की ही स्थापना 1976 में की गई थी। अगला है, उत्तराखंड में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र जो स्थित है, ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है ये हुआ था 2001 में। कब? 2001 में। अगला है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर के लेखक कौन हैं? तो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर जो है इसके जो लेखक हैं ये है एच जी वॉल्टन। कौन है? एच जी वॉल्टन। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो लोक उक्तियों को जो है अखाड़ा या पखाड़ा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। पहेलियाँ जो होती हैं उनको बोला जाता है आड़ा। लोक वार्ता जो होती है उनको बोलते हैं पंडुली। यानी उपरोक्त सभी जो है इसमें सुमेलित हैं। अगला है, बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर जॉर्ज ग्यर्सन ने कितने भागों में बांटा है? तो देखिए, बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर जॉर्ज ग्यर्सन ने कितने भागों में बांटा है? तो इसको बांटा है 8 भागों में। कितने? 8 भागों में जो है इसको बांटा है। अगला है, बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, बिड़ला विद्या मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कब? 1947 में। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 को उत्तराखंड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। याद रखना, जो नई शिक्षा नीति थी इसको लागू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है। तो किस, ठीक है, किस तिथि को जो है इसने इसको लागू किया था? तो आप याद रखना 12 जुलाई 2022 में। कब? 12 जुलाई 2022 में। अगला है, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए, महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। यानी ये सभी, यानी इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इस नीति से संबंधित हैं। अगला है,
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू की गई? तो देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को जो शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था 2 अगस्त 2021 में। कब? 2 अगस्त 2021 में। ठीक है, इसमें प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? तो आप याद रखना 3,000 रुपये। कितनी? 3,000 रुपये। अगला है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? तो टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु जो रूस से समझौता हुआ था, ये हुआ था 1986 में। कब? 1986 में। अगला है, जखोल सांकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जखोल सांकरी परियोजना जो स्थित है, ये है सूपिन नदी पर। किस पे है? सूपिन नदी पर। और पूछे किस जिले में है, तो आप याद रखना उत्तरकाशी में। कहाँ पर है ये? तो ये है उत्तरकाशी में। अगला है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो ये जुड़ा था 1900 में। कब? 1900 में। वर्ष 1900 में जुड़ा था। अगला है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कहाँ पर? तो रामनगर में। कहाँ पर हुई थी? रामनगर, नैनीताल में। अगला है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड के किस जनजाति से है? तो लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो यह है जाड़ भोटिया। ठीक है, किससे है? जाड़ भोटिया। उससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है, सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो देखिए, सप्ताह के दिनों के नाम का जो अलग स्वरूप है, वो किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है राजी जनजाति में। किस में? राजी जनजाति में। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है, ये है 25वां स्थान। कौन सा है? 25वां स्थान। अगला है, निम्न में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है छोलिया नृत्य में। किस में? छोलिया नृत्य में। अगला है, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो देखिए, जगवाल भी गढ़वाली है, छोटी बबारी भी जो है, ठीक है, छोटी बबारी जो है ये भी, या बाबरी है, छोटी बबारी, ठीक है, ये भी कैसी है? गढ़वाली है। चालदा जात्रा ये भी जो है गढ़वाली है। यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कुमाऊनी भाषा की इसमें कोई सी भी फिल्म नहीं है, सारी जो है गढ़वाली भाषा की फिल्में हैं। अगला है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो देखिए, अस्कोट आराकोट अभियान जो है, ये संचालित होता है पहाड़ संस्थान के द्वारा। ठीक है, पहाड़ संस्था के द्वारा जो है ये संचालित होता है। अगला है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो देखिए, लाखा मंडल मंदिर का जो निर्माण है किस शैली में किया गया? तो आप याद रखना किस शैली में किया गया था? नागर शैली में। किस में? नागर शैली में। अगला है, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये 9 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया। अगला है, किसे हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है घनश्याम रतूड़ी, और दूसरी थी दीक्षा बिष्ट। कौन थी? दीक्षा बिष्ट। तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं, घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस फिल्म को स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये फिल्म है कारा एक प्रथा। कौन सी है? कारा एक प्रथा। अगला है, राज्य का पहला साइकेड गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई है साइकेड गार्डन की, कहाँ पर? हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले ने 100% नल से जल पहुंचाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य के किस जिले ने 100% यानी 100% नल से जल पहुंचाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है बागेश्वर ने। किसने?
बागेश्वर ने। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एससी के बीडीओ लेखपाल पटवारी का जो आपका री एग्ज़ाम होना है 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।